अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है बिहार मदरसा शिक्षकों के लिए। काफ़ी बड़ी अपडेट है। पटना हाई कोर्ट का आदेश, मदरसा शिक्षकों को मिलेगा सरकारी भत्ता। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी अपडेट है। मदरसा शिक्षकों के लिए सरकारी भत्ता मिलेगा। ये कब से मिलेगा, क्या है पूरी अपडेट और इसको लेकर कोर्ट के तरफ से क्या आदेश दिया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मदारिस के एसातिज़ा को भी इंक्रीमेंट मेडिकल का फ़ायदा दिया जाएगा। MDO देखिए यहाँ पर सीतामढ़ी 8 जुलाई मोहम्मद अरमान अली मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहार के सरपरस्त आला अब्दुल कुद्दूस, जनरल सेक्रेटरी महताब आलम और रियासती तर्जुमान मुनाजिरुल इस्लाम व कॉन्रेड शफ़ी अंसारी ने प्रेस रिलीज़ जारी कर पटना हाई कोर्ट के इस फैसले का इस्तकबाल किया है, जिसमें अदालत आलिया ने मदारिस के एसातिज़ा को भी स्कूल के एसातिज़ा के मसावी इंक्रीमेंट मेडिकल भत्ता व दिगर मुराद देने का फैसला सुनाया है। देखिए काफ़ी बड़ी अपडेट है, इसको लेकर काफ़ी दिनों से मांग भी हो रही थी। जैसे हम मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे ये शिक्षक हैं जो सुबह से शाम तक वो वक्त देते हैं, स्कूल के भी टीचर्स वैसे ही हैं, वहाँ पर भी तालीम होती है, वो भी सुबह से शाम तक ड्यूटी देते हैं। लेकिन एक ही राज्य में मदरसे के लिए इस तरह का कानून क्यों और स्कूल के लिए इस तरह का कानून क्यों, इसको लेकर काफ़ी दिनों से मांग भी उठाई जा रही थी और मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसको लेकर आप लोगों के सामने वीडियो बनाया था, जिसको लेकर अब इसके ऊपर काफ़ी बड़ा अपडेट निकल कर आ रही है कि अदालत आलिया की तरफ से अब मदारिस के जो शिक्षक हैं उनको भी जो सरकारी भत्ता दिया जाता है वो तमाम सरकारी भत्ता दिया जाएगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनका इस्तकबाल किया है और इसका वेलकम किया है। अब देखिए आगे इसके अंदर क्या बताया गया है कि वाज़ेह हो कि इंक्रीमेंट मेडिकल व दिगर मुराद की हुसूलियाबी के लिए अदालत आलिया में मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टीम MDO की जानिब से दायर रट नंबर CWJC जो पटना हाईकोर्ट 2023 में स्कूल के एसातिज़ा के मसावी मेडिकल और इंक्रीमेंट फ़ायदा का मदरसों को एसातिज़ा को भी अदा करने का फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज अंजनी शरम ने इस केस का निपटारा कर दिया और साथ ही इस केस को LPA नंबर 34/2016 में कन्वर्ट करते हुए महकमे तालीम के स्पेशल डायरेक्टर को हिदायत जारी किया है कि 10 हफ्ते के अंदर मदारिस के एसातिज़ा को भी स्कूल के एसातिज़ा के मसावी तमाम मुराद दिए जाएं। देखिए काफ़ी जो बड़ा फ़ैसला है। अब देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मदरसे के अंदर जो शिक्षक पढ़ाते हैं अब उनको और अच्छे से पढ़ाना चाहिए। देखिए वक्त के साथ आप पढ़ाएं, आपको जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है वो आपको आगे मिलती रहेगी, इसलिए कि आप बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाएं। और नीतीश कुमार साहब भी कहते रहते हैं कि आपको पढ़ाना है, आप जितना अच्छा पढ़ाएंगे हम आपके तनख्वाह के अंदर इजाफा करेंगे। तो इसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट यही निकल कर आ रही है कि आप लोगों के लिए जो सरकारी भत्ता है अब उसको लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो रास्ता है वो खुल गया है और सरकार को 10 हफ्ते के अंदर इसके बारे में तमाम तर चीज़ें करने के लिए कहा है कि 10 हफ्ते के अंदर मदारिस के यहाँ पर जो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि 10 हफ्ते के अंदर मदारिस के एसातिज़ा को भी स्कूल के एसातिज़ा के मसावी तमाम मुराद दिए जाए। इस वहाँ पर देखिए मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया के इस फैसले से सूबे बिहार के तमाम नियोजित एसातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। यानी इस फैसले से बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं इसको लेकर तमाम के अंदर खुशी है। इस मौके पर महताब आलम ने बिहार के हर दिल अजीज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करते हुए मांग किया है कि जितना जल्द हो सके महकमे तालीम से इस हुक्मनामा की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए। देखिए अब ये पटना हाईकोर्ट का आदेश तो आ गया है,
लेकिन देखिए, अब शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर कब आदेश जारी होता है, अब इसका इंतज़ार होगा, इसलिए कि शिक्षा विभाग ही की तरफ से ये तमाम तर चीज़ें जो है वो की जाती है। अब जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी होगा, वैसे ही इनको दिगर जो भत्ता है जो दूसरे सरकारी स्कूलों के अंदर मिलता है, वो मदारिस के इसातिज़ा को भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ी खबर है उन तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए जो इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसमें देखिए, महकमे तालीम के जुना से नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए। अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार ने अक़लियतों के लिए शुरू काम किया है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसको लेकर आप काम करते रहेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो इसको लेकर काफ़ी दिनों से मांग उठा रहे थे। अब जब उन लोगों की मांग पूरी हो गई है तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। अब मदरसा के जो शिक्षक हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा है। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।